सभी से नमस्ते कहूंगा और साथ ही साथ ये बात बोलूंगा कि बेटा आज से मैं आपको एप्टीट्यूड का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एप्टीट्यूड टॉपिक यानी कि मैं उसमें आपको बेसिक लेवल की चीजें बताऊंगा। बेसिक लेवल जैसे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड एक्सेट्रा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जो आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा ना जो स्टूडेंट, उसके लिए बहुत काफी मदद करेगा। अच्छा, एक चीज और पहले क्लियर कर दूं बेटा, बेसिक लेवल का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं आपको जो एडिशन बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया 10 और 12 कितने होते हैं, वाइज होते हैं। ये मत समझना कि मैं आपको ये सिखाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा ना, जो चीज मैं सिखाऊंगा ना उसमें टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। यानी कि आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो एप्टीट्यूड का जो टॉपिक आता है उसमें कंपटीशन लेवल पे आप इस मेथड से जोड़ नहीं सकती हो। अगर ये ऐसे छोटे नंबर आएंगे ना तो आप जोड़ लोगे, लेकिन अगर आपको गलती से ऐसे नंबर पता चल गए, देखो ठीक है, ऐसे नंबर पता चल गए, ठीक है, ऐसे नंबर पता चल गए और इन तीनों का आपको एक साथ सम करना है, टोटल करना है, तो आप इस मेथड से जोड़ लोगे इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये जोड़ा था नहीं जोड़ पाओगे। तो मैं वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके के माध्यम से आप इस टॉपिक को जोड़ पाओगे, मतलब इस टॉपिक को जल्द से जल्द जोड़ पाओगे। यानी जो वो टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसे जोड़ पाओगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ अगर आपको यह जो वीडियो मैंने जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, अगर आप जरा से भी इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को सीखने के लिए, तो गाइस वीडियो को अभी लाइक कीजिए एंड लाइक करने के साथ साथ हमें को ये बता दीजिए कि आप में से कोई उपस्थित हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एडिशन का, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उससे पहले हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। ठीक है गाइस, चलिए, जैसे कि मैं आपको पहले वो करके दिखाऊंगा जो आप लोग करते हो, 753 843। बेटा ये दो नंबर मैंने रैंडमली उठा लिए। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 5 और 4 9, 7 और 7 14 15। आप इस तरीके से जोड़ते हो। ठीक है, ये नंबर आया, आपने इस तरीके से जोड़ दिया। तो मान लो जो मैंने अभी नंबर दिखाए थे, आपको शो करे थे, इस टाइप के नंबर आ जाते, तो इस तरीके से जोड़ने में आपको कितना समय लग जाता, ईमानदारी से बताना, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता कि नहीं लगता। लेकिन अगर जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, उससे तो आपको हो सकता है कम वक्त लगे। चलो आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहली टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है आप ये समझ लीजिए। कभी भी ऐसा नंबर आएगा, लाइक अगर मैं बात करूँ, चलो मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे कि 769 प्लस 893। ठीक है, दो नंबर मैंने ले लिए रैंडमली, इन दोनों को जोड़ना है। अब मैं कैसे जोड़ूं इसे, चलो मैं जोड़ के दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, मैं अपना वाला ब्लू वाला मार्कर लेके आता हूँ। देखिए 769 और 893 को हमें जोड़ना है। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो 769 है ना, तो यहाँ पर 69 को आप हाइड कर दीजिए, इसे केवल 700 मानिए, और यहाँ पर 93 को हाइड कर दीजिए और इसे केवल 800 मानिए। ठीक है, तो अगर ये 700 है, ठीक है, यानी कि ये बता दूं 700 है और ये 800 होता, तो कितने होंगे दोनों को जोड़ने पर, 7 और 7 14 15, यानी कि 1500। ठीक है, ऐसे ही अब 7 को छुपा दो और 8 को छुपा दो, अब बचे 69 और 93। 69 में से आप 60 मानिए और 93 में से 90 मानिए। 90 और 60 कितने होते हैं, इसे तो आप आसानी से जोड़ सकते हो ना। ऐसे नंबर जिनके पीछे जीरो होते हैं अपन उसको आसानी से जोड़ पाते हैं। तो चलिए 90 और 60 को जोड़िए, कितने हो जाएंगे, 150। कितने हो जाएंगे बेटा, 150 हो जाएंगे ना। चलो, अब उसके बाद हम 76 और 89 को छुपा दीजिए, बचा कौन, 9 और 3। 9 और 3 बेटा कितने हो जाएंगे, 12। अब इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें तो इजीली जोड़ सकते हैं, जो हो जाएंगे बेटा 2 6 6 1। बोलिए बेटा आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा, जो मैंने ट्रिक्स बताई है, अब आप सोच रहे होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रिक्स आपने जो बताई है आपको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, तो बेटा ये गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसा है कि ये ट्रिक्स हमने जो बताई है ना बहुत इजी है, लेकिन जी मैं आपको समझा रहा हूँ ना इसलिए मुझे देरी हो रही है। लेकिन अगर आप इसके कम से कम 40 से 50 हम रैंडमली नंबर लेके अगर जोड़ के देखोगे ना, गारंटी से कह रहा हूँ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी सवाल पे पकड़ होगी। बस इतनी बात याद रखना बीजे में। ठीक है, आप जी मत समझना कि मैं औरों से धीमा चल रहा हूँ,
जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, चलो अब मैं एक और नंबर देता हूँ आपको, देखो सामने प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी देखिए। देखिए क्या है नंबर, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 923 और जोड़ेंगे हम 1525। अब बेटा आप में से किसी बच्चे के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि ये सर यहाँ तो 3-3 नंबर थे, अब यहाँ पे सर 3 नंबर थे, 4 नंबर का आ गया। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो उसे 0 मान लेना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या नंबर है, 1500 है, इसमें कि एक दिख रहा है, एक के बाद है 3 है संख्या, यानी इसे 3 0 मान, यानी 1 यार मान लेते हैं। यहाँ 1 यार है और यहाँ कितने हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो यानी कि 1 यार रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर है ना 525 है और 923 है, इसमें 525 में से 500 मान लो, 923 में से 900 मान लो। 900 प्लस 500 कितने हो जाएंगे बेटा, जी हो जाएंगे अपने 1400, ठीक है, ये हो जाएंगे अपने 1400। ओके, ध्यान से रखना, सीरीज वाइज रखना। अब ये 20 और ये 20 कितने हो जाएंगे, 40। अब यहाँ 3 और ये 5 कितने हो जाएंगे, 6 7 8, ठीक है बच्चों, आगे समझना अच्छे से बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8, ये हो जाएगा 4, जी हो जाएगा हमारा 4, जी हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया नंबर बेटा, जी हो गया हमारा 41448, ये नंबर आ गया। तो गाइस कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। तो इस तरीके से ये रैंडमली नंबर जो मैंने लिए हैं, इस तरीके से आप लोगों को भी रैंडमली नंबर लेना है और इसे जोड़ के रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए एक काम करते हैं बच्चों, मैं एक क्वेश्चन का नंबर देता हूँ, आप लोग को मुझे करके दिखाना है, ठीक है, केवल करके दिखाना। अब तक आप लोग देख रहे होगे ना, अब मुझे एक बार करके दिखाना, ठीक है। चलिए एक बार करके दिखाओ।